किसी ने सच ही कहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आइए मित्रों, आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ईमानदारी से काम करने से क्या परिणाम होता है वो एक छोटी सी कहानी से माध्यम से बताने वाला हूँ। मित्रों, लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार क्या होता है, प्रतापगढ़ में एक प्रतापी राजा रहता है। धन धान सारी चीज से संपन्न रहता है, लेकिन दुख की बात है कि वो संतान विहीन होते हैं। उनके पास संतान नहीं है। आने वाले समय में राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये चिंता राजा को सताई जा रही थी। एक दिन राजा अपने मंत्रियों को बैठक बुलाई और सारे मंत्रियों से सलाह लेकर के अंत में ये निर्णय में पहुँचे कि इस पूरे राज्य के बच्चों को जो है बुलाया जाए और उन्हीं में से मैं उत्तराधिकारी चुनूंगा। सारे बच्चों को बुलाया गया और राजा ने सभी को अलग अलग प्रकार के बीज दे दिए और उनको कहा गया कि इसे आपको गमला में इस बीज को डालना है और उगाना है और उस पौधे का पालन पोषण करना है और 6 महीना के बाद आप लोग अपना अपना पौधा लेकर के इस दरबार में पुनः हाजिर होइएगा। तब आप ही लोगों में से हम इस राज्य के उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। ऐसा सुनकर के सभी बच्चे उत्साहित हो गए और सभी लोगों ने अपनी ईमानदारी से मेहनत करना चालू कर दिया। ले गए, गमला लाए, गमला में बीज डाले, 6 महीना तक पानी डाले, सिंचाई की सारा चीज जो एक पौधे के लिए चाहिए वो सारे चीज किए। एक बच्चा पूरी मेहनत कर रहा था, 3 महीना तक उसके बीज उगा ही नहीं। हताश हो गया, अपने माँ के पास जाता है कि माता जी मेरे को तो जो बीज मिला है वो मेरे गमले में उग ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। उनकी माता जी बोलते हैं, बेटा धैर्य रखो, धैर्य के साथ आप काम करते रहिए। 6 महीना, अभी तो 3 महीने का और टाइम है, 6 महीने तक आप ईमानदारी पूर्वक काम करते रहिए, आपका पौधा उगेगा। आप ईमानदारी से मेहनत करिए। लेकिन दुर्भाग्य से 6 महीना बाद भी उसके गमले में वो पौधा नहीं उग पाया। अब समय आता है राजा के दरबार में जाने की। क्योंकि 6 महीना तक वो भी ईमानदारी से काम किया था, इसलिए वो अपना खाली गमला को लेकर के राजा के पास पहुंचता है। सारे बच्चे अपने अपने गमले को दिखाते हैं। सभी का में पौधे उगे हुए थे, किसी का ज़्यादा बड़ा था तो किसी का कुछ छोटा था, किसी के पत्ती बढ़िया सुंदर दिख रहे थे, हरे भरे। सबका नंबर आया, सब लोग दिखाते गए। इन्होंने भी अपना खाली गमला लेके गए थे और वो भी राजा के पास खाली गमला को दिखाया। बच्चा सहमा हुआ था कि सबके गमले में तो पौधे हैं, मेरे गमला में कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने दिखाया और राजा के पास जब बच्चा दिखाने लगा गमला को, खाली गमला को, तो बाकी बच्चे हंसने लगे। सोचे होंगे कि कितना मूर्ख है, इसका गमला तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, फिर भी ये लेकर राजा के पास आया। राजा बोले बाकी बच्चों को, आप लोगों को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शांत रहिए। और उसके बाद बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे गमले में क्यों पौधा नहीं है। तब वो ईमानदारी पूर्वक बताता है कि महाराज मैंने 6 महीने तक ईमानदारी से इसमें पानी डाला, खाद डाला, जो भी एक पौधे को चाहिए वो सारा चीज़ डाला, लेकिन मेरा जो बीज है अभी तक नहीं उगा, मैं क्या कर सकता हूँ। राजा उस ईमानदार बालक की बातों को समझ में आ गया राजा को, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अगर बिना परिणाम के भी धैर्यपूर्वक 6 महीना तक काम कर सकता है तो सबसे ज़्यादा धैर्यवान, सबसे ज़्यादा समझदार वही बालक हो सकता है। उन्होंने उस बच्चे को उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग परिणाम की चिंता किए बगैर लंबे समय तक धैर्यपूर्वक अगर कोई काम को करते हैं तो सफलता मिलती है, लेकिन उस कार्य को अपना समझ के ईमानदारी पूर्वक करेंगे तभी सफलता मिलती है। और मित्रों, कुछ दूर जाने के बाद अगर हम काम को छोड़ देते हैं तो हम वहाँ से असफल हो जाते हैं। और यहाँ पर इस कहानी में जो ईमानदारी का फल उस बच्चे को मिला, तो हमको यही शिक्षा मिलती है मित्रों कि कोई भी काम को अपना समझ के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।